चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी बोले धरती माता को लेकर किसान सजग, कहा प्राकृतिक खेती से हो रहा है काफी फायदा। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई से कराने का आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, प्रियंका गांधी की अपील। रिपोर्ट 2036 में भारत की आबादी 152 करोड़ होगी, वहीं 15 से कम उम्र वालों की संख्या कम हो सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण बोली देश के विकास और अनुसंधान के लिए टैक्सेशन जरूरी। 15 अगस्त को केजरीवाल की जगह आतिशी झंडा नहीं फहराएगी, दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सीएम की मांग नहीं मानी। जगदम्बिका पाल होंगे वक्फ संशोधन विधेयक के लिए गठित जेपीसी के अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की, कहा आप एक पवित्र पैसे से जुड़े हैं। बांग्लादेश के होम अफेयर्स एडवाइजर हुसैन बोले बांग्लादेश के मामलों में दखल न दे भारत, दोस्ती टूटेगी, कहा मदद दे या फिर अकेला छोड़ दे। हर घर तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, गौरव और विकसित भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर बोले उपराष्ट्रपति। देश में लिंगानुपात में सुधार की उम्मीद, 2026 तक प्रति 1000 पुरुषों पर होंगी 952 महिलाएं, सरकार का दावा। देश का मानसून ट्रेकर, यूपी के 15 जिलों में बाढ़, वाराणसी में 65 घाट डूबे, एनडीआरएफ तैनात। वहीं एमपी में तालाब फूटा, 20 गांवों में अलर्ट। राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 21 दिन की पैरोल मंजूर हुई है। महाराष्ट्र सत्तारूढ़ गठबंधन सोचता है संबंध और चुनाव पैसे से जीते जा सकते हैं, लड़की बहन योजना पर बोली सुप्रिया सुले। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास में मेक इन इंडिया हथियारों की प्रदर्शनी, 6 से 14 अगस्त तक चलेगा पहला फेज, इसमें 51 देशों की वायुसेना को निमंत्रण। केंद्रीय वित्त मंत्री बोले टैक्स पर सवाल पूछना पसंद नहीं, कहा देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां। ट्रंप का दावा, कमला हैरिस की रैलियों में नकली भीड़, एआई का इस्तेमाल कर ज्यादा लोग दिखाए। जेल से बाहर आएंगे आसाराम, पहली बार मिली 7 दिन की पैरोल, इलाज कराने जाएंगे महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ अवमानना केस बंद किया, रामदेव बालकृष्ण की माफी मंजूर की, कहा आदेश नहीं माना तो सख्त सजा देंगे। गृह सचिव के साथ बैठक करेगा निर्वाचन आयोग, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थितियों की करेंगे समीक्षा। भाजपा ने मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा, शुभेच्छु अधिकारी बोले घटना के लिए सरकार जिम्मेदार। कांग्रेस की बैठक में खड़गे का केंद्र पर हमला, कहा गरीबों और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात हुआ। रूस के 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा, 28 गांव छीने, पुतिन ने यूक्रेनी सेना को खदेड़ने का आदेश दिया। अजीत पवार का बड़ा कबूलनामा, बोले पत्नी को बहन के सामने लोकसभा चुनाव में उतारना बड़ी गलती, कहा राजनीति को घर में घुसने नहीं देना चाहिए। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड, बीजेपी ने घटना को निर्भया 2 बताया, कहा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को टीएमसी का संरक्षण। बांग्लादेश में अस्थिरता को लेकर भारतीय तटरक्षक बल सतर्क, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर बढ़ाई गई निगरानी। कलकत्ता हाईकोर्ट बोला पुरुषों को 2 साल की पैटर्निटी लीव मिले, बच्चों की देखभाल के लिए दोनों पेरेंट्स जिम्मेदार, कहा 3 महीने में फैसला करे राज्य सरकार। मंगलवार को कमजोर पड़ा शेयर बाजार, सेंसेक्स 692 अंक टूटकर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 24,150 से फिसला। स्वास्थ्य सेवा में केंद्रीय कानून को लागू न करने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, केंद्र और राज्य को दिया 2 महीने का समय। विदेश मंत्री जयशंकर बोले भारत यूएस संबंधों को बनाने में H1B वीजा रहा अहम, कहा मुश्किल होने जा रहे हालात। अमेरिका ने कहा इजरायल पर इस हफ्ते हमला कर सकता है, ईरान कहा हमें तैयार रहना होगा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, कहा लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदू पर हमले हुए। युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों को समझने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की जरूरत, बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। बांग्लादेश की घटना में अमेरिकी भागीदारी की बात झूठी, व्हाइट हाउस ने कहा भारत महत्वपूर्ण सहयोगी।